गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी से विनती की जाती है कि 24 घंटे में से अपने लिए 3 घंटे का वक्त अवश्य निकालें। अपने लिए वक्त निकालने से मतलब सारे काम काज छोड़कर, सारे सोच विचार छोड़कर नाम का स्मरण करने से है, प्रभु का ध्यान करने से है। आप सभी सद्गुरु द्वारा बताई युक्ति का हर रोज 3 घंटे अभ्यास अवश्य करें। अगर आप अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, अपने भीतर छिपे परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे, अपनी आत्मा तक नहीं पहुंचेंगे, तो आत्मा सचखंड कैसे जा सकेगी। अभी तो आप अपने आप को यह शरीर माने बैठे हैं और यह शरीर कभी सचखंड नहीं जा सकता। यह शरीर इस संसार में ही दफना दिया जाता है या यहीं जला दिया जाता है। शरीर के पास सचखंड जाने का कोई चारा नहीं, मगर आत्मा सचखंड की निवासी है, इसलिए आत्मा सचखंड जा सकती है। मगर उसके लिए हमें अपनी आत्मा का बोध होना आवश्यक है। हम अपने इस शरीर के भीतर बैठी उस चैतन्य आत्मा को केवल और केवल ध्यान के जरिए ही जान सकते हैं। आत्मा जब तक सचखंड नहीं पहुंचती, 84 के जेल खाने से छुटकारा नहीं होता। बार बार संसार में आना पड़ता है। इसलिए आज के इस सत्संग में आप आत्मा के संसार में आने से फिर आत्मा के सचखंड लौट जाने का सफर बयान करते हुए कहते हैं, मूल रूप से हमारी आत्मा सतनाम समुद्र की बूंद है। यह उस परम सत्य चेतन प्रभु का अंश है जो जीवन, शक्ति और आनंद का स्रोत है, जो सबका करता है, जिसका ना आदि है और ना ही अंत है। अपने स्रोत सतनाम से बिछड़कर आत्माएं मन के देश ब्रह्म में उतरी। फिर वे अपनी आशा तृष्णाओं के बंधनों में बंधकर जगत रूप जेल खाने में बंदी बन गई। वे अपने पिता सतनाम को भूल गई और अपने ऊंचे दिव्य स्रोत को विसार बैठी। मन के अधीन होकर आत्माओं ने जो जो कर्म किए, उन कर्मों ने उन्हें संसार की मैल में और अधिक लिप्त कर दिया। आत्माएं यहां मृत्यु लोक से बन गई। उनकी इच्छाएं तृष्णाएं ही उनको बांधने वाली जंजीरें बन गई। जैसे जैसे ये आत्माएं अपने निज घर, अपने दिव्य स्रोत से दूर होती गई, इनका अज्ञान बढ़ता गया तथा संसार की मैल के आवरण इन पर चढ़ते चले गए। इस प्रकार आत्मा द्वैत में फंस गई और अहम के दृढ़ तथा मोटे खोल में बंद हो गई। इच्छाओं तथा मलिन विचारों के खिलाफ के कारण इसका प्रकाश घटता गया। यह मन के अधीन होकर मन के मार्ग पर चलते हुए नाम मार्ग से दूर हटती गई तथा इसका प्रकाश और इसकी महिमा बिल्कुल मंद पड़ गई। ऐसी नौबत आ गई कि इसे यह भी याद न रहा कि वह अजर अमर आत्मा है। मृत्यु लोक में उसने जो अलग अलग जामे ओढ़े थे, वे ही उसकी पहचान बन गए। अब यह अपने को शरीर ही मानने लगी। पहले आत्मा ने कारण लोक में आकर कारण शरीर धारण किया। जब यह सूक्ष्म लोक अथवा महामाया के देश में आई तो इस पर सूक्ष्म शरीर का एक और जामा चढ़ गया। मृत्यु लोक में उतरने पर कारण और सूक्ष्म के अतिरिक्त आत्मा पर स्थूल शरीर का एक और मजबूत जामा चढ़ गया। इस तरह आत्मा जितनी नीचे गिरती गई, इसका प्रकाश
घटता चला गया। आप कहते हैं, हम संसार में जो भी कर्म करते हैं वे ऐसे हैं जैसे कोई अंधा व्यक्ति अंधेरे में टटोल टटोल कर चल रहा हो। अज्ञानता और इसके अंधकार के कारण सोच गड़बड़ा गई है, जिस वजह से हम दुखों और मुसीबतों में फंस गए हैं। मन दुर्बल और पापी है तथा इंद्रियों के अधीन है। मन के साथ आत्मा की गांठ बंधी हुई है, इसलिए मन जो भी कर्म करता है उसका फल आत्मा को भी भोगना पड़ता है। आप कहते हैं, संसार दुखों का घर है। यहाँ कोई भी जीव, चाहे वह राजा हो या भिखारी हो, धनी हो या निर्धन हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा, सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। जिस मनुष्य देह को हम अशरफ फूल मखलूकात नर नारायणी देह उस परमात्मा का अंश बताते हैं, अगर उस मनुष्य देह की यह हालत है तो निचली योनियों की क्या हालत होगी। हर रोज हजारों लाखों निर्दोष मासूम पशु पक्षी मनुष्य के आहार के लिए मारे जाते हैं। उनकी चीख पुकार बड़ी दर्द भरी होती है, परंतु हम इसकी कोई परवाह नहीं करते। हमने कभी नहीं सोचा कि यदि उनके हाथों में छुरियां और कुल्हाड़ियां हों और हमारी गर्दन उनके नीचे हो तो हमारी क्या हालत होगी। आप कहते हैं, हमें ठीक करने के उद्देश्य से जब डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता है तब हम थर थर कांपने लगते हैं, परंतु हमने यह कभी नहीं सोचा कि हम किस प्रकार मूक पशुओं का शिकार करते हैं और उन्हें कितना दुख पहुंचाते हैं। जब हम पक्षियों को गोली का शिकार बनाते हैं तो वे किस प्रकार तड़पते और चीखते हैं, तब भी हम उनकी पीड़ा के बारे में नहीं सोचते। चोट खाए जानवर कैसे तड़प तड़प कर जान देते हैं। बैलों, घोड़ों, खच्चरों की हालत कितनी दुखपूर्ण है। गाड़ियां तांगे बोझ से बुरी तरह लदे होते हैं और वे बेचारे खींच नहीं सकते। उन्हें ऊंची नीची टूटी फूटी सड़कों पर दौड़ने को विवश किया जाता है। उनकी गर्दन में गाब होते हैं, पीठ जख्मों से भरी होती है तथा ऊपर से तड़ातड़ चाबुक बरसते हैं। फिर जब वे वृद्ध हो जाते हैं और काम करने के लायक नहीं रहते तो उन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है या फिर कसाईयों के हवाले कर दिया जाता है। वे तो बेचारे किसी के पास जाकर इंसाफ भी नहीं मांग सकते। आगे आप फरमाते हैं कि आत्मा को हर देह में, हर योनि में कष्ट ही सहने पड़ते हैं। जहां भी यह शरीर धारण करती है दुखों और मुसीबतों में ही घिरी रहती है। मन व इंद्रियों का साथ लेने के कारण इसकी यह दुर्दशा हो रही है। आगे मिसाल देते हैं कि वह राजकुमारी जिसका किसी राजकुमार से विवाह होना था और जिसे राज्य का सुख भोगना था, अपने उच्च कुल को भूलकर एक नीच गुलाम से मित्रता करके भाग आई। अब यह मन रूपी नीच गुलाम इस आत्मा रूपी राजकुमारी को वश में करके इससे बुरे कर्म करवा कर ही संतुष्ट नहीं होता, बल्कि इंद्रियों के पीछे भी भगाता है। यह आत्मा रूपी राजकुमारी मन के वश में हो गई है। इस संबंध में इसे दुखों और कष्टों के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। फिर मन भी आजाद नहीं है, वह भी इंद्रियों के भोगों तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश में है। मन और आत्मा के मजबूत गठबंधन के कारण मन के कर्मों का फल आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। यह कष्ट भोगती हुई एक योनि से दूसरी योनि में भटकती फिरती है। हर योनि में इसकी हालत पहले से बदतर होती जाती है। इस कारावास
इस कारावास से मुक्ति का एकमात्र अवसर मनुष्य जन्म था, जिसका इसने लाभ ही नहीं उठाया। मनुष्य जन्म का बहुमूल्य अवसर परमात्मा ने इसे इसलिए बख्शा था कि यह उसकी भक्ति करके 84 के भारी जेल खाने से मुक्ति प्राप्त करे। परंतु दुर्भाग्य, इस बेचारी ने उस सुनहरी मौके का लाभ न उठाया। इसके विपरीत यह अनमोल जन्म इसने विषय विकारों में नष्ट कर दिया। इसने इंद्रियों के भोगों को ही सब कुछ समझ लिया। यह बात हमें इस लोकप्रिय कहावत की याद दिलाती है कि यह जग मीठा, अगला ज्ञान डिठा। आप फरमाते हैं, प्रकृति विवेकहीन नहीं है। जो जामा आत्मा को दिया गया है, अगर यह उसका उचित प्रयोग नहीं करती, तो फिर उसको अगला जन्म ऐसे स्थान पर दिया जाता है जहां यह अपनी आशा तृष्णा पूरी कर सके। परिणाम स्वरूप आत्मा नीचे ही नीचे गिरती जाती है और अंत में घोर नरक में पड़ जाती है। मनुष्य 84 की सीढ़ी के सबसे ऊपर के डंडे पर खड़ा है। किसी पूरे गुरु की हिदायत पर अमल करके यह छत पर या सतलोक पहुंच सकता है, परंतु गुरुमत के स्थान पर यह मनमत पर चलता है। यह मन के अधीन हो जाता है और उन्नति करने की बजाय विकास की सीढ़ी से नीचे गिरकर अपनी करनी का फल भुगतता है। संभव है कि इनको दोबारा मनुष्य जन्म मिलने में कई युग लग जाएंगे। आप कहते हैं, कर्म करने और कर्मों का फल भोगने की यह निरंतर श्रृंखला कभी न टूट सकती यदि वह परम दयालु पिता हमारी दुर्दशा और हमारे दुर्भाग्य को देखकर हम पर तरस ना करता। अपनी प्यारी संतान आत्मा की ऐसी दुर्दशा देखकर उस कृपा सागर दया सिंधु में करुणा और प्रेम के हिलोरे उठी और वह हमें भवसागर के पार लगाने के लिए मनुष्य रूप धारण करके आया। अर्थात कुल मालिक ने अपने आप को भारी पर्दों के पीछे छिपा लिया और अब स्वयं ही मनुष्य बनकर द्वार खोलने आया है। परमेश्वर हमारे लिए ही मनुष्य का चोला धारण करता है, क्योंकि केवल मनुष्य ही मनुष्य का शिक्षक बन सकता है। देवी देवता हमने कभी देखे नहीं। गाय भैंसों में ना तो बुद्धि है और ना ही हम उनकी बोली समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण, कबीर साहिब, हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद, गुरु नानक देव जी, स्वामी जी महाराज तथा अन्य सब संत महात्मा, ऋषि मुनि, पीर पैगंबर मनुष्य चोला धारण करके ही संसार में आते हैं। जब भी प्रभु जीवों को अपना ज्ञान देना चाहता है, वह मनुष्य शरीर धारण करके संसार में आता है। यदि वह किसी और रूप में आए तो हम उसकी भाषा ही ना समझ सकें। इसके अतिरिक्त हर योनि के जीव अपनी योनि के दूसरे जीवों से प्रेम करते हैं और उनकी ओर आकर्षित होते हैं। यदि वह मालिक अपने आप आकर हमें अपना ज्ञान न देता तो हमें कभी भी उसका पता न मिलता। वह अपनी दया तथा प्रेम के कारण गुरु बनकर आता है और सब देशों, धर्मों तथा जातियों से एक जैसा ही प्रेम करता है। ऐसा नहीं कि किसी विशेष देश, धर्म या जाति के साथ उसका अधिक प्रेम है। सभी देश, धर्म व जातियां उसके अपने होते हैं। आप आगे कहते हैं, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, प्रभु के दूत या हरि के जन होते हैं। उनकी शिक्षा सारे संसार के लिए समान होती है। सच्चा गुरु कभी रंग, जाति, देश आदि के झगड़ों में नहीं पड़ता। जगत के रीति रिवाजों, कर्म कांडों या धर्मों से संतों का कोई संबंध नहीं होता। वे सभी धर्मों के होते हैं
और सभी धर्म उनके होते हैं। वे कहते हैं, भाइयों, यह संसार दुख और पीड़ा से भरा है और यह हमारा निज घर नहीं है। हम उस अविनाशी सुख, शांति तथा आनंद के लोक के वासी हैं, जहां दुख, पीड़ा, रोग अथवा मृत्यु का नाम भी नहीं है। ये धर्म हमारे धर्म नहीं है, ये जातियां हमारी जातियां नहीं हैं। हमारा धर्म केवल और केवल प्रेम है। हमारी जाति सतनाम है। हमारा सच्चा देश सतलोक है। हम सब उस अनंत, अजन्मे, आदि अनंत तथा जन्म मरण से परे परम पिता परमात्मा के पुत्र हैं। हम मन और माया के चंगुल में फंसकर जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। मनुष्य जन्म ही इस कैद से निकलने का एकमात्र मार्ग है। इसलिए इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाओ, इसे यूं ही बर्बाद मत कर दो। यह दुनिया कैद खाना है जिसमें हम कैद हुए बैठे हैं। इस कैद खाने की छत फाड़कर बाहर निकल जाओ। आप फरमाते हैं, हमारी आत्मा महाचेतन है। यह चेतना आध्यात्मिकता व जीवन के अथाह सागर की एक बूंद है। यह विशुद्ध चेतना है, परंतु मन और माया का साथ लेकर अति मलिन और अपवित्र हो चुकी है और इसी कारण निरंतर दुखों से घिरी हुई है। आप कहते हैं, आत्मा सुख और शांति की खोज में है। हम अपना पूरा जीवन सुख और शांति की खोज में गुजार देते हैं। यह कभी किसी वस्तु में सुख खोजती है तो कभी किसी और वस्तु में सुख खोजती है, मगर इस परिवर्तनशील संसार में सुख और शांति कहाँ? यहाँ तो कोई भी जीव सुखी नहीं है। हर व्यक्ति दुख से भरा हुआ है। किसी का विवाह नहीं होता इसलिए वह दुखी है, कोई विवाह के कारण दुखी है। दुखी दोनों हैं। किसी के संतान नहीं है, वह दुखी है, और किसी को अधिक संतान ने तंग कर रखा है। किसी ने ऋण दे रखा है, वह उसे वापस प्राप्त करने के लिए दुखी है, और कोई ऋण न लौटा सकने से दुखी है। किसी के पुत्र को परमात्मा ने वापस बुला लिया, वह रोता फिरता रहा है, वह रोता फिर रहा है, और कोई पुत्र के हाथों दुख भोग रहा है। दुनिया दुखों, कष्टों और गरीबी की मारी हुई है। राजा और भिखारी, धनी और निर्धन सभी दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं। वास्तव में जगत समस्याओं का पिटारा है। स्थायी सुख, स्थायी शांति संसार में है ही नहीं। शांति धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है। जो लोग बाहर से बहुत अधिक प्रसन्न दिखाई देते हैं, उनके सिर पर भी चिंता का बोझ लदा होता है। सुख ढलती छाया है जो ढलते ढलते दुखों में फंसा कर जाती है। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा है कि भोग से रोग और रोग से शोक उत्पन्न होता है। इस प्रकार जीव कभी समाप्त न होने वाले चक्कर में फंसा रहता है, जो कि सुख देने में बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, मगर समय पाकर दुखों में बदल जाते हैं। आगे आप कहते हैं, जिस सुख का अंत दुख है वह सुख सुख नहीं। समझदार लोग सदा परिणाम पर दृष्टि रखते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि यह जगत अपना सच्चा घर नहीं। दुखों, क्लेशों के सिवाय यहाँ और कुछ नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें इस दुखों की नगरी को त्याग कर अपने निज घर सतलोक पहुंचना चाहिए। यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि यह कार्य केवल नरदेह में ही हो सकता है। इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि 84 का लंबा कष्ट भोग कर मनुष्य शरीर प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात है।
आयु थोड़ी है तथा तेजी से बीत रही है। यदि समय रहते सावधान न हुए तो अवसर निकल जाने पर पछताने का कोई लाभ नहीं होगा। आगे आप कहते हैं कि इंद्रियों के भोगों को त्यागो, किसी पूर्ण महात्मा से युक्ति सीखो और अंतर में प्रवेश करो, क्योंकि वह परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। अपनी सूरत को शरीर के 9 द्वारों से निकालकर नाम से, अनहदनाद से जोड़ो। यह नाम सत्पुरुष की आवाज है जो सीधे उसी से आ रही है और आंखों के पीछे निरंतर धुनकारें दे रही है। अपना ध्यान अंदर आकाश में एकाग्र करो और आगे ऊंचे रूहानी मंडलों में जाओ। आप कहते हैं कि हम अपने भीतर का पर्दा केवल पूरे गुरु की सहायता से खोल सकते हैं। जब तक अंतर के अंधेरे मार्ग का पूरा भेदी, मार्ग की सब कठिनाइयों, उतार चढ़ावों का जानकार मार्गदर्शक न मिले, तब तक अंतर में आध्यात्मिक यात्रा आरंभ ही नहीं की जा सकती। मार्ग में हर कदम पर अड़चनें तथा कठिनाइयां हैं, जिनके कारण पूरे गुरु की सहायता के बिना अभ्यासी के लिए अकेले आगे बढ़ना अति कठिन और खतरनाक है। मौलाना रूम कहते हैं, तू रूहानी सफर का कोई भेद ही साथ ले, क्योंकि तेरी यात्रा बड़ी खतरनाक है। जो पुरुष बिना सतगुरु को साथ लिए इस मार्ग पर बढ़ने की कोशिश करता है, शैतानी ताकतें उसको कुमार्ग पर डाल देती हैं। यदि तेरे सिर पर सतगुरु का रक्षा भरा हाथ नहीं है तो तू सदा भ्रम और संदेह का शिकार बना रहेगा, जो तुझे दुविधा में ही रखेंगे। तुझसे पूर्व अनेक बुद्धिमान व्यक्तियों ने अकेले ही इस मार्ग पर चलने की कोशिश की और वे सब शैतान के जाल में फंस गए। सौभाग्य से यदि पूरा गुरु मिल जाए तो उसे पूरे दिल से प्रेम करो। संसार, इसके पदार्थों तथा इंद्रियों के भोगों के मोह को छोड़ दो और मन मार्ग को त्याग दो। सद्गुरु को साथ लेकर अपने अंदर प्रवेश करो। सद्गुरु तुम्हारी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे। शब्द से जुड़कर उससे अभेद हो जाओ। धीरे धीरे सूरत शरीर से सिमटने लगेगी। पहले हाथ पैर सुन्न होंगे, फिर टांगें और बाहें तथा फिर कंधों तक शरीर सुन्न हो जाएगा। साहस पूर्वक विश्वास रखकर अंदर के मार्ग पर चलते चलो। धीरे धीरे ध्यान तीसरे दिल में एकाग्र हो जाएगा। अंतर में प्रवेश करो और बाहर के संसार को भूल जाओ। अंतर में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। आगे आप फरमाते हैं, सबसे पहले ज्योति के दर्शन होंगे। उस दिव्य ज्योति में से मीठी और सुरीली शब्द धुन उठ रही है। ध्यान को पूरी तरह एकाग्र करके इस ज्योति को गौर से देखो, फिर इसमें प्रवेश करके पार निकल जाओ। प्रतिदिन यह अभ्यास करते हुए जगत का प्यार घटाते और नाम का प्यार बढ़ाते जाओ। अंतर में सद्गुरु से संपर्क बने रहने पर नाम का प्यार जागृत होता है। दुनियादारों की संगति से हमारी सूरत फिर इंद्रियों के स्तर पर आ जाती है। इसलिए गुरु की संगति या सत्संग परम आवश्यक है। गुरु के प्यार से हमें जगत का मोह छोड़ने और अंदर जाने की शक्ति प्राप्त होती है। आप कहते हैं, जब अभ्यासी सद्गुरु के उपदेश पर अमल करता है तो उसे अंतर में दिव्य ज्योति के दर्शन होते हैं तथा धुन सुनाई देती है। जब अभ्यासी अपने आप को शब्द में, अनहद नाद में लीन कर देता है तो मन और माया के दायरे से पार हो जाता है। नाम के निरंतर अभ्यास से इसे सच्ची मुक्ति प्राप्त हो जाती है और यह अंतर में चढ़ाई करके प्रभु के धाम पहुंच जाता है।
यह कोई साधारण प्राप्ति नहीं है। इसलिए कितने भी संकट, कितनी भी विपत्तियां तथा अड़चने मार्ग में आए, सबको खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह इस बात का निश्चित प्रमाण है कि आत्मा ऊपर उठ रही है। हमें सचखंड का मार्ग प्राप्त हो गया है और हम नाम की सीढ़ी पर पांव रख चुके हैं। ऊपर चढ़ें और सतगुरु के सत्य अविनाशी धाम में पहुंच जाएं। मार्ग में हम सुन, महासुन और फिर सोहों को पार करेंगे, जहां आत्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि वह नाम का अंश है। अंत में आत्मा सद्गुरु के उपदेश पर सावधानी से चलती हुई परमपिता परमात्मा अथवा सतनाम में समा जाएगी। मगर यह तभी होता है जब वह परमेश्वर हम पर दया करके हमारे अंतर में अपना प्रेम उत्पन्न कर देता है, क्योंकि तभी हम किसी ऐसे महापुरुष की खोज करते हैं और उससे हमारा मिलाप होता है जो स्वयं प्रभु के साथ एक हो चुका हो। उस महात्मा से नाम का भेद लेकर हम उसकी प्रेरणा से उसके पथ प्रदर्शन में भजन सिमरन को प्रतिदिन पूरा समय देते हैं। यदि एक बार नाम से जुड़ जाएं तो सभी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि फिर नाम या सद्गुरु हमारी संभाल ऐसे करते हैं जैसे माँ अपने नन्हे शिशु की करती है। यह अवसर बार बार मिलना असंभव है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें किसी नाम के भेदी की शरण में जाकर उससे नाम का भेद प्राप्त करके नाम से जुड़ जाना चाहिए। जब परमपिता परमात्मा हमें वापस अपने पास बुला लेना चाहता है तो वह हम पर दया करके हमें सद्गुरु की शरण दे देता है। सद्गुरु हमें नाम का भेद दे देता है। हम अपने अंदर सद्गुरु की संगति में आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तथा नाम हमारी संभाल करता है। इसलिए हमें गुरुमुखों या प्रभु के प्यारों की संगति करनी चाहिए। आखिर में आप कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह किसी पूरे गुरु की शरण में जाए, उनसे नाम का भेद प्राप्त करे और पूरे विश्वास, प्रीति व लगन के साथ गुरु के बतलाए हुए मार्ग पर चलने का निरंतर अभ्यास करता रहे। तब वह वापस अपने निजकर पहुंचकर उस परमात्मा में समा सकता है जिसकी अंश यह आत्मा है। राधा स्वामी जी।